एक हाई सिक्योरिटी जेल की सलाखें, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, हर वक्त पहरा देते हथियारबंद जवान और दीवारों के पीछे सन्नाटा। कोई भी सोचेगा कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक फोन की घंटी बजती है या एक मैसेज डिलीवर होता है और अगले ही पल हजारों किलोमीटर दूर किसी शहर की सड़क गोलियों की गूंज से थर्रा उठती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कैदी जो सालों से जेल की काल कोठरी में बंद है, वो न सिर्फ भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार की नींद उड़ा देता है, बल्कि एक मशहूर इंटरनेशनल सिंगर की सरेआम हत्या की साजिश भी रच लेता है। आज की ये दास्तान किसी काल्पनिक वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उस कड़वे सच की है जिसने हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने जेल को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया है और जिसकी क्राइम फैक्ट्री में 700 से ज्यादा शूटर्स मौत का सामान लेकर तैयार बैठे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज दहशत का दूसरा नाम बन चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत किसी झुग्गी झोपड़ी या गरीबी की कोख से नहीं हुई थी। पंजाब के फिरोजपुर का दुतारा वाली गांव, जहां 12 फरवरी 1993 को एक अमीर और रसूखदार परिवार में लॉरेंस का जन्म हुआ। उसके पिता हरियाणा पुलिस में थे और परिवार के पास करोड़ों की जमीन थी। लॉरेंस का बचपन अभावों में नहीं, बल्कि सुख सुविधाओं में बीता। कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई और फिर चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉरेंस बिश्नोई, जो अपनी पर्सनालिटी और लुक्स को लेकर काफी सजग रहता था, वो एक दिन हथियारों की नुमाइश करेगा। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई और यहीं से छात्र राजनीति का वो काला अध्याय शुरू हुआ, जहां चुनाव जीतने के लिए कलम नहीं, बल्कि अवैध कट्टे का सहारा लिया जाने लगा। सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के बैनर तले लॉरेंस ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया। जब पहली बार वो चुनाव हारा, तो उसकी रंजिश ने उसे अपराध की उस गली में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अक्सर लोग पूछते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अचानक इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। इसका जवाब छिपा है उसके उस कोर एजेंडा में, जिसे उसने धर्म और आस्था से जोड़ दिया। 1998 में जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काला हिरण के शिकार का आरोप लगा, तो बिश्नोई समाज में भारी गुस्सा था। बिश्नोई समाज प्रकृति और जानवरों, खासकर काले हिरण को भगवान का रूप मानता है। सालों बाद लॉरेंस ने इस धार्मिक भावना को अपनी ढाल बनाया। 2018 में जोधपुर की एक अदालत में पेशी के दौरान उसने सरेआम कहा था कि हम सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। उस वक्त पुलिस ने इसे एक अपराधी की बड़बोलापन समझा था, लेकिन लॉरेंस के ये उसकी ब्रांडिंग का हिस्सा था। उसने खुद को अपने समाज के रक्षक के तौर पर पेश करना शुरू किया, जिससे उसे न सिर्फ अपने समुदाय के कुछ गुमराह युवाओं का समर्थन मिला, बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी एक ऐसी इमेज बनी जिसे रॉबिन हुड या धर्म रक्षक की तरह देखा जाने लगा। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा। साल 2022 की वो दोपहर आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, जब मानसा की सड़कों पर थार गाड़ी में सवार सिद्धू मूसेवाला को घेर कर गोलियों से भून दिया गया। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, ये पूरी दुनिया को लॉरेंस की ताकत दिखाने का एक तरीका था। इस हत्या के पीछे की वजह बताई गई विक्की मिड्डू खेड़ा का कत्ल, जो लॉरेंस का करीबी भाई जैसा था। लॉरेंस ने जेल के अंदर से ही इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। उसने अपने शूटर्स को विदेश में बैठे गोल्डी बरार से कनेक्ट किया, हथियारों की खेप सरहद पार से मंगवाई और सटीक रीकी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। मूसेवाला की मौत के बाद जब कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने फेसबुक पर जिम्मेदारी ली, तो जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ एक गैंग नहीं है, बल्कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर चलने वाला इंटरनेशनल सिंडिकेट है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जेल में बैठकर ये सब मुमकिन कैसे है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क किसी बड़ी कंपनी की तरह काम करता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक विंग है रिक्रूटमेंट का, जिसका काम है सोशल मीडिया के जरिए उन बेरोजगार और भटके हुए युवाओं को ढूंढना जो हथियारों और शोहरत के शौकीन हैं। उन्हें लॉरेंस भाई के नाम की कस्में खिलाई जाती हैं। दूसरा विंग है लॉजिस्टिक्स का, जो हथियार और गाड़ियां मुहैया कराता है।
तीसरा है फाइनेंस, जो दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के बड़े कारोबारियों, सट्टेबाजों और बिल्डर्स से करोड़ों की वसूली करता है। और सबसे खतरनाक है उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क। लॉरेंस और उसके गुर्गे सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके सर्वर भारत से बाहर हैं। वो जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल इतनी सफाई से करते हैं कि जैमर्स भी धरे के धरे रह जाते हैं। लॉरेंस के इस खौफनाक नेटवर्क का विस्तार अब 7 समंदर पार तक हो चुका है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई और उसका सबसे भरोसेमंद साथी गोल्डी बरार आज कनाडा और अमेरिका में बैठकर खेल चला रहे हैं। वहीं राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा भी इस सिंडिकेट का अहम हिस्सा बन चुका है। ये लोग विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत में टारगेट किलिंग्स के लिए करते हैं। हाल ही में मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि लॉरेंस का नेटवर्क अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जमाने की याद दिला रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी सलमान खान से उनकी नजदीकी को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लॉरेंस का संदेश साफ है, जो भी उसके दुश्मनों के साथ खड़ा होगा वो उसकी हिट लिस्ट में होगा। लॉरेंस बिश्नोई की पर्सनालिटी का एक और पहलू है जो उसे अन्य अपराधियों से अलग बनाता है, उसका साइकोलॉजिकल गेम। वो खुद को शहीद भगत सिंह का कट्टर अनुयायी बताता है। जेल से आने वाली उसकी तस्वीरों में वो अक्सर भगत सिंह की फोटो वाली टी शर्ट पहने और लंबी दाढ़ी में एक आध्यात्मिक लुक में नजर आता है। टीवी इंटरव्यूज में वो बहुत ही शांत और नपे तुले शब्दों में बात करता है, जिससे सुनने वाले को ये भ्रम हो जाए कि वो कोई अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम का सताया हुआ कोई बागी है। ये उसकी एक सोची समझी रणनीति है ताकि वो युवाओं के बीच अपनी हीरो वाली इमेज को बरकरार रख सके। लेकिन इस इमेज के पीछे सिर्फ और सिर्फ खून खराबा और उगाही का काला धंधा है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सिर्फ एक आपराधिक गिरोह नहीं रहा, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इनके तार खालिस्तानी तत्वों और सीमा पार बैठे ड्रग माफियाओं से भी जुड़ रहे हैं। ड्रग्स की तस्करी से होने वाली कमाई का इस्तेमाल हथियार खरीदने और गैंग को चलाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल हो या राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल, लॉरेंस को जहां भी शिफ्ट किया जाता है वहां उसका नेटवर्क पहले से ही सक्रिय रहता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस गैंग के शूटर्स लो प्रोफाइल होते हैं, जिनका पिछला कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमें उस खौफनाक सच से रूबरू कराती है जहां अपराध अब अंधेरी गलियों से निकलकर डिजिटल दुनिया और ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। एक 31 साल का युवक जो कभी वकील बनना चाहता था, आज भारत की सबसे सुरक्षित जेलों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसकी हिट लिस्ट लंबी है और उसके शूटर्स बेखौफ। आखिर ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा? क्या कानून इस डिजिटल और हाईटेक नेटवर्क को तोड़ पाएगा, या फिर जेल की चार दीवारी से ऐसे ही मौत के फरमान जारी होते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश ढूंढ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक खतरनाक विचारधारा और एक ऐसे नेटवर्क का नाम बन गया है जिसने क्राइम की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। इस नेटवर्क की हर एक कड़ी, चाहे वो मूसेवाला का मर्डर हो या सलमान खान को दी गई धमकी, ये सब एक ही बड़े खेल का हिस्सा है। सत्ता और खौफ का वो खेल जिसका रिमोट कंट्रोल जेल की एक छोटी सी कोठरी में छिपा है।